हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। दोस्तों, शाहीन, गौरी, गजनवी, फतेह, मल्टीपल मिसाइल्स भारत को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान ने बना रखे हैं। बट अब यह बात आ रही है कि पाकिस्तान ना इन मिसाइल्स को यूज कर सकता है, ना इन वेपन्स को यूज कर सकता है। मतलब ये सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो पाकिस्तान ने बनाए हैं भारत को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये सब इसके कंट्रोल में नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, कोई पाकिस्तानी या बांग्लादेशी एक्सपर्ट नहीं कह रहा, ये एक एक्स CIA एनालिस्ट कह रहा है। और भाई, ये एनालिस्ट जाना जाता है, ये ऑफिसर जाना जाता है अपनी विसल ब्लोअर एक्टिविटीज के लिए, और इसी विसल ब्लोइंग के कारण इसे जेल भी जाना पड़ा है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई, इंडिया ने क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ कॉल आउट कर दिया है, और साथ ही साथ क्या पाकिस्तान का कोई न्यूक्लियर ब्लफ है ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास है नहीं। और ये सारे न्यूक्लियर वेपन्स किसके कंट्रोल में है? अमेरिका के। और अमेरिका का एक जनरल इन सारे वेपन्स को कंट्रोल करता है। और दोस्तों, जरा इस क्लिप को ध्यान से सुनिएगा। A senior Pakistani military officer told me recently that the Pakistani government has placed command and control of their nuclear arsenal under the command of an American general. And so that's good enough for the Indians. And the Indians have backed off. Good. So the threat that we had in 2002 of nuclear war between the two doesn't exist. इसका मतलब तो बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब यह है कि भारत अगर पाकिस्तान को तोड़ता है, भारत 10 ब्रह्मोस डालता है, 50 ब्रह्मोस डालता है, पाकिस्तान हैज नो क्लू। और ये पाकिस्तान के खुद प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइजर हैं, उन्होंने पब्लिक टीवी में एक्सेप्ट किया है। इस क्लिप को बिल्कुल गौर से सुनिए। देखिए, जब इंडिया ने वो नाम क्या था उनके मिसाइल का, हरमूस मिसाइल, जब उन्होंने, यार कितना फनी है, मतलब ये ब्रह्मोस को हरमूस कहते हैं। हरमूस मतलब दे आर इलिटरेट। ये एडवाइजर कैसे बन सकते हैं ऐसे लोग? तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है, इसके साथ कोई आमिर मीर भी कह रहा भाई किसको बुला लिया, क्या सच बात बता रहा है, ये कैसी पिटाई हुई है हमारी। और उन 30 सेकंड में ये फैसला करना कि नहीं है, और ये फैसला करना कि है, ये आप देख लेंगे ये कितना जो है वो ख़तरनाक बात थी। चले, मैं ये नहीं कहता कि चलो उन्होंने अच्छा किया कि मवाद नहीं था, लेकिन चले अगर इस तरफ जो है वो गलतफहमी हो जाती कि जी ऐसा ही है, और इधर से फिर कोई जो है वो एक्शन हो जाता, या इसी सूरत में वहाँ से एक्शन हो जाता। मतलब गट्स है यार इन लोगों में। मैंने शहबाज शरीफ की देखी, इसकी देखी, ये दोनों बंदे ने क्लियरली एक्सेप्ट किया है कि हम अटैक करने वाले थे, हमारे एयरक्राफ्ट हवा में थे, हमारे जंगी बेड़ा हवा में था, और सब कुछ हवा में था, और उसके बाद ब्रह्मोस आ गया। इससे पहले कि हम उन्हें मारते, उन्होंने हमें मार दिया। हमारे पास टाइम नहीं था, रिएक्शन टाइम नहीं था। ये रिएक्शन टाइम की बात कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया जो है वो एटमी जंग में जो है वो चली जाती, और जो तबाही होती उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ऐसी सूरत हाल में अगर डोनाल्ड ट्रंप ने एक किरदार अदा किया है और पूरी दुनिया को इतने बड़े ख़तरे से बचाया है, तो उस किरदार की इंडिपेंडेंटली एवेल्यूएशन होनी चाहिए। और अगर वो किरदार अदा हुआ है जो कि हुआ है, तो उसकी अप्रिशिएशन होनी चाहिए। तो हुकूमत पाकिस्तान ने या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने हरमूस से याद आया दोस्तों, हमने इनके ऊपर 15 ब्रह्मोस डाले थे, और कहानी बड़ी इनकी सिंपल सी थी कि भाई ये ब्रह्मोस के टाइम में इनके पास रिएक्शन टाइम नहीं था। इनके एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी चोक थे, ऑलरेडी टूटे हुए थे। इनको समझ नहीं आया हाउ टू रिएक्ट, और उस रिएक्शन टाइम में ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे कि भाई देखिए, इसके बाद हमें तो पता नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन है या बैलिस्टिक मिसाइल है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, हमारे बेसिस के ऊपर बॉम्बिंग हो रही है, और इसीलिए टेंशन्स बढ़ जाएंगे। और इसलिए आप देखेंगे कि इसके बाद ये हमेशा जस्टिफिकेशन बोलते हैं कि भाई जब ब्रह्मोस अटैक हमारे ऊपर होने लगे, अचानक से पैनिक हो गया, तो यहाँ पे हमें ये पता ही नहीं था कि किस लेवल पे रिएक्ट करना है, और इसीलिए ट्रंप ने इंटरवेंशन की।
बट आप ध्यान से देखिए यहां पे बोला क्या जा रहा है, पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल कंट्रोल्ड बाय यूएस जनरल, क्लेम्स एक्स सीआईए ऑफिसर जॉन किरिकाओ। इसका मतलब पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स वो डिफंक्ट हैं। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इजराइल और इजरायली स्ट्रेटेजिक थिंकर्स वो बार बार एक लिस्ट बना चुके हैं। पहले नंबर पे ईरान, अगले नंबर पे पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे तुर्की। ये तीनों कंट्रीज को कंट्रोल करना इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दुनिया इस बात को जानती है कि इजराइल का सबसे बड़ा एलाई मिडिल ईस्ट में कौन है, वो है अमेरिका। इनफैक्ट पूरे मिडिल ईस्ट की स्ट्रैटेजी अगर आप देखें तो अमेरिका की जो मिडिल ईस्ट की स्ट्रैटेजी है वो इजराइल के हिसाब से बनाई जाती है कि कोई भी अमेरिकन पॉलिसी इजरायली इंटरेस्ट को हर्ट ना करे। पाकिस्तान वर्किंग ऑन लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, मल्टीपल रिपोर्ट्स। ये बैलिस्टिक मिसाइल पे जा रहे हैं भाई, ये प्रोलिफरेशन पे जाते हैं न्यूक्लियर वेपन्स के। तो ये सारे रिपोर्ट्स क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि दिस गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज टू इंटरवीन। याद रखिए दोस्तों, एक रोग नेशन जहां पे इतने सारे अलग अलग टेरर ग्रुप्स हैं, वहां पे कैन यू ट्रस्ट द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट पावर में नहीं है। एक ऐसी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसको इसे बड़े बड़े बजट चाहिए, बड़े बड़ी कोठियां चाहिए और पापा जॉन्स की लंबी लंबी चेंज चाहिए, और साथ ही साथ इनका मेन एजेंडा क्या रहता है, एंटी इंडिया रेटोरिक बना के अपना बजट बनाते रहो, अपने कॉफर्स बढ़ते रहो। Pakistan and North Korea are two countries involved in nuclear proliferation, says Israeli envoy to India. इसका मतलब इजराइल के रेडार पे ऑलरेडी पाकिस्तान है। साथ ही साथ ऐसे स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान विल न्यूक इजराइल इफ इट यूजेस न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट अस, क्लेम्स ईरान। अब ये ऐसे स्टेटमेंट्स क्या क्रिएट करते हैं, क्योस क्रिएट करते हैं। हमेशा आप देखेंगे कि इन पीस टाइम सिनारियो देखा जाता है भाई, पाकिस्तान एंटी इजराइल स्टेटमेंट देगा, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अब आप सोचिए, अगर इजराइल ईरान के पीछे तब पड़ा हुआ है जब वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, तो क्या वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को एक ऐसे स्टेट पे जहां पे उसके मतलब पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, जहां पे लोगों में सेंटिमेंट है, क्लियरली एंटी इजराइल सेंटिमेंट, तो आप ऐसी कंट्री को रहने देंगे? और इसीलिए आपने देखा होगा कि भाई बार बार ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, ईरान के बाद उड़ेंगे पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने, इजरायली एक्सपर्ट का दावा। और ये खुद डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं इजरायली मिनिस्ट्री में। इसका मतलब समझिए, इजरायली गवर्नमेंट में अगर आप डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उसके बाद आप एक क्लियर ओपिनियन दे रहे हैं कि आफ्टर ईरान पाकिस्तान, क्यों? क्योंकि हमें ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, हमें ये न्यूक्लियर वेपन्स एक रोग नेशन, एक रेडिकलाइज्ड रोग नेशन के पास बिल्कुल नहीं चाहिए। पाकिस्तान रिलाइज ऑन चाइना फॉर इट्स WMD प्रोग्राम टू कीप डेवलपिंग टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स टू डेटर इंडिया। कौन कह रहा है? यूएस रिपोर्ट। तो यूएस रिपोर्ट कह रहा है कि भाई ये मिसाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, ये मिसाइल की प्रोलिफरेशन कर रहे हैं, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाना चाहते हैं, ये न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोलिफरेशन में बिल्कुल एक्टिव हैं, और साथ ही साथ ये एंटी इजराइल स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। और उसके ऊपर से आपको अब एक चीज बहुत क्लियरली समझ आनी चाहिए कि वाई दे मस्ट हैव प्लीडेड फॉर द सीज फायर। क्यों ये घुटने पे बैठ के DGMO लेवल पे टॉक्स करते हैं? क्यों इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सामने भीख मांगते हैं? क्योंकि ब्रह्मोस के हिट के बाद, और ये देखिए, पाकिस्तान हैड 30 to 45 सेकंड्स टू रिएक्ट टू ब्रह्मोस मिसाइल। इनफैक्ट इनके पास कोई रिएक्शन टाइम नहीं था, ताबड़तोड़ इनकी टपाटप ठोकाई हुई थी, सारे बेसेस को ठोका गया था। और ठोकने के बाद इनके पास जब टाइम नहीं बचा, दे पैनिक्ड, दे कॉन्टैक्टेड द वेस्ट सेड हम कुछ नहीं कह सकते, आप पहले सॉरी बोलो, तब हम प्रेशर बनाएंगे। एंड नेचुरल सी बात है, फिर आर्म्ड फोर्सेस के सामने इनको घुटने पे बैठ के सॉरी बोलना पड़ा कि सॉरी पापा, गलती हो गई, प्लीज व्हाइट फ्लैग दिखा के प्लीज इसे रोक दो। क्योंकि दे हैड नो रिएक्शन, दे हैड नो रिप्लाई टू गिव। ब्रह्मोस के सामने दे वर इनफेक्टिव होने के बाद ये जो न्यूक्लियर शगुफा था वो उनके पास था नहीं। दे कैन नॉट एस्केलेट, वो सिर्फ पिट ही सकते थे। एस्केलेट करने के लिए क्या करते? मिसाइल यूज करते। एंड नेचुरल सी बात है, जब मांगा होगा परमिशन कि हमें इनके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल डालनी है, क्रूज मिसाइल की जगह अब हम रिप्लाई इसका करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल से। और इसीलिए बार बार ट्रंप ये बात करता है कि भाई इसने न्यूक्लियर वॉर रोक दी। कैसे रोक दी? कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को ही सीज कर लिया, और सीज करके एक अमेरिका के जनरल के अंडर डाल दिया। और इसीलिए बार बार ये कहते हैं कि 2002 तक, ये CIA के एनालिस्ट ये कहते हैं 2002 तक ये टेंशन थी, बट आज वो टेंशन नहीं है कि न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगा। इसका मतलब दिस एंटायर इमेज ऑफ पॉइंटेड, शाहीन, गौरी, गजनवी, ये सारे रेंजेस, दिस बिकम्स अ डिफंक्ट इमेज।
ये बिल्कुल डिफंक्ट हो चुका है ना। फॉर्मर CIA ऑफिसर जॉन किरिकाओ क्लेम्स पाकिस्तान न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल इज इफेक्टिवली अंडर एन अमेरिकन जनरल। दिस अरेंजमेंट वाज allegedly agreed to by the Pakistani government. Kirikao served as a CIA counter-terrorism officer in Pakistan. और अब ध्यान से देखिए कि क्यों इंडिया ने न्यूक्लियर ब्लफ भी खोला, और इंडिया को कहीं ना कहीं ये पता भी था कि ना इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये बड़ी बड़ी धमकियां देते हैं, बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से पाकिस्तान की बिल्कुल हैसियत दिखाए। कैसे? ये मैप है पाकिस्तान का न्यूक्लियर मैप, और यहां पे आप न्यूक्लियर में देखिएगा सरगोदा एयरबेस, लाहौर, कहूटा, शाला, यहां पे किराना हिल्स। तो किराना हिल्स में ऐसा कोई हिट हुआ था, और अब आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर, कहां कहां आपने मारा है, क्या छोड़ा आपने? कुछ नहीं छोड़ा, अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ आपने मारा है। और ये चकलाला, सरगोदा, इन सबको तो बॉम्ब किया आपने, और यहां पे इनके लोडेड हैं न्यूक्लियर वेपन सो कॉल्ड। बट पॉइंट ये है, वेपन्स कहीं पे भी हो, कंट्रोल में नहीं है पाकिस्तानी आर्मी और ISI के, ये कंट्रोल में है किसके? अमेरिका के। और एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने भी कहा था कि भाई देखिए, ये जो हमारा रावलपिंडी का बेस है, नूर खान एयरबेस, इसे अमेरिका यूज करता है। इनफैक्ट इसके ऊपर तो मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट गिव्स नो क्रीडेंस टू एनी थ्योरी, इसलिए मैं उसे तो कंसिडर नहीं करूंगा। अब कल कमर चीमा कुछ कहने लगे तो भाई ये सारे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के एक्सपर्ट्स हैं, आप इनकी बातें है ना, इनकी बातें बिल्कुल आप हवा में छोड़िए, हवा में छोड़ते हैं लंबी लंबी, ये चूरन खिलाते हैं अपने पूरी पाकिस्तानी अवाम को, इंडिया को भी खिलाने की कोशिश करते हैं। बट मूड पॉइंट ये है कि ना इनके पास रिप्लाई था, और ना ऐसा कोई एयरबेस है जो अमेरिका यूज नहीं कर सकता पाकिस्तान में। बस कोई भी एयरबेस हो, अमेरिका कैन यूज एनी एयरबेस, एनी आर्मी बेस, एनी कैंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान, और यही यूज करके उसने अपना सारा वॉर रेज किया है अगेंस्ट अफगानिस्तान, अगेंस्ट तालिबान, और जरूरत पड़ी तो ये सेम स्ट्रेटजी वो यूज करेगा अगेंस्ट ईरान। याद रखिए, क्यों? क्योंकि इट्स अ वसाल स्टेट, इट्स अ सैटेलाइट स्टेट, जो पैसे देता है उस पे बिक जाते। तो अमेरिका के लिए हमेशा अवेलेबल, चाइना के लिए हमेशा अवेलेबल, मतलब आप समझिए अ कंट्री ऑन रेंट, एन आर्मी ऑन रेंट, एन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑन रेंट, जमीन रेंट पे, लोग रेंट पे, ईमान रेंट पे, ये याद रखिए। एंड दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स ही नहीं है। दैट मीन्स इंटायर स्टोरी, दिस एंटायर स्टोरी न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम मार देंगे, दैट इज ऑल अ शगुफा। Suggested Kirikau said that this reduced the nuclear threat in South Asia, suggested this could have been a reason why India has backed off from recent escalations. कि हमने ये जो ठोकना इनको बंद कर दिया। अब ध्यान से देखिए, राणा सनाउल्लाह ये क्या कह रहे हैं, इंडियाज ब्रह्मोस मिसाइल स्ट्रक नूर खान एयरबेस ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। और भाई ये एयरबेस 1 माइल दूर है किससे? पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, पता नहीं कौन सी स्ट्रेटेजिक और कौन सा प्लान, बट एसेंशियली इनके न्यूक्लियर कमांड से 1 माइल दूर आपने बॉम्बिंग कर दी। तो आप मैसेज क्या दे रहे थे कि बताओ कुछ कर सकते हो तो करो, दिस इज द टाइम, निकालो अपनी शाहीन गौरी। कुछ नहीं निकली, सॉरी बोलना पड़ा और सरेंडर करना पड़ा। इंडियन सैटेलाइट इमेजेस शो डैमेज टू रेडार, हैंगर्स, रनवेज, बेस हाउसेज, की एयर रिफ्यूलिंग एंड ट्रांसपोर्ट यूनिट्स। और इसके साथ याद रखिए कि ये सब कुछ तब हो रहा था जब सारी इंफॉर्मेशन आपको चाइना से मिल रही थी। चाइनीज मिलिट्री सैटेलाइट्स, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम, हर चीज में इनको इनपुट मिला है, कंटिन्यूस इनपुट मिला है। और इसीलिए पाकिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी एक पैनिक मोड में थे। पैनिक मोड क्यों था? कि वाज द मिसाइल अ न्यूक्लियर आर्म्ड मिसाइल? ये जो ब्रह्मोस आ रहे हैं, क्या ये ब्रह्मोस ही हैं? क्या ये कोई बैलिस्टिक मिसाइल है? क्या ये न्यूक्लियर टिप्ड है? क्या ये टैक्टिकल न्यूक्स हैं? इनको कोई आइडिया नहीं था। दे हैड नो क्लू व्हाट इज हिटिंग देम। वाज दिस अ वार्निंग और अ डीकैपेसिटेशन अटेम्प्ट? मतलब क्या हम आपको एकदम फिनिश करने के लिए आ रहे हैं या हम वार्न कर रहे हैं? दे हैड नो क्लू, एंड दैट इज व्हाई देयर वाज अ सरेंडर, एंड दिस इज नाउ कमिंग आउट टू बी द रियल स्टोरी। कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था रिटेलिएट करने का, पाकिस्तान पिट रहा था, उसको ये तक नहीं पता था कि अगला जो मिसाइल आने वाला है वो एक कन्वेंशनल है, न्यूक्लियर है, टैक्टिकल है, उसको कोई आइडिया नहीं था, और उसके पास रिप्लाई करने के लिए कुछ बचा नहीं था। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए एज ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।